नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं और पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी आपको मैथ पार्ट वाइज कराया जा रहा है, रीजनिंग पार्ट वाइज कराया रहा है। तो ये मैथ का पार्ट नंबर 4 है और इससे पहले 3 पार्ट बन गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर फर्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपसे बनता है तो फटाफट कॉमेंट भी कर लेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स की दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, ठीक है। तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दूध और पानी के जो मिश्रण है 40 लीटर में 10% क्या है, पानी ही है। तो मान लेते हैं कि मिश्रण अगर 100%, तो जिसमें 10% यहाँ से पानी है तो लगभग 90% क्या होगा, दूध होगा। इसी टर्म से चलें साथ साथियों की, ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। हाँ जी, तो 20% होने के लिए क्या करेंगे, अगर नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाती है और यहाँ दे कितना रहा था, 10% दे रहा था। अगर मान लिए कि पानी की मात्रा टोटल कितना 20 बता रहा है ना, तो 100 पे निकाल रहे हैं यहाँ से फ्रेंड्स, तो 20% हो रहे, तो यहाँ से 20 हम माइनस भी कर लेंगे। समझ लीजिएगा बढ़िया से, ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, और मिश्रण टोटल है मेरा कितना, तो टोटल मिश्रण जो है वह है 40 है जी। हाँ जी, उसके बाद देखिए यहाँ से 20 में 10 घटा देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा 10 आ रहा है। और यहाँ से 100 पूरे के पूरे मिश्रण में अगर 20% यहाँ से जल ही बनाना हो आपको, तो यहाँ से 80 तो होगा दूध, और यहाँ से ये आपका पुरानी वाली मिश्रण का रेशियो है। हाँ जी, तो अब हो गया कुछ नहीं, बस बन गया कुछ नहीं, बहुत ही आसान था। तो 40 दूनी 80 और 2 से काट दीजिए इसे, तो 2 पचे 10। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर यहाँ से 5 जो है फ्रेंड्स 5 लीटर आएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा, सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार फिर देख सकते हैं, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन के पास चलते हैं। और ये लगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पे, प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, यही हमारी मकसद रहती है। नंबर 2 क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया तो उसका लाभ प्रतिशत जो होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट नहीं 2 सेकेंड में आप बनाइएगा। बिल्कुल, 10% बट्टा देता है तो 20% का लाभ लेता है, और वही जब 20% का बट्टा देगा फ्रेंड्स तो वह कितना का लाभ लेगा। इसे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लिया कि अंकित मूल्य अगर 100, कितना फ्रेंड्स, अंकित मूल्य मान लिया अगर 100 दे दिया है, तो 10% का बट्टा दिया है, 10% का बट्टा दिया है, तो बेचेगा कितना में, यानी कि 90 में बेचेगा, ठीक है। यानी कि 10% की बट्टा दे दिया तो एमपी हो गया, यानी कि मार्केट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया 100, तो सीपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस 90। यहां तक आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से पूछ रहा है सीपी क्या होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सीपी जो होगा, इसका जो सीपी होगा वह क्या होगा, तो 90 में बेच रहा है। हाँ जी, 90 में बेच रहा है और 100 इसका अंकित मूल्य है, और लाभ भी ले रहा है ना, तो लाभ ले रहा है कितना, 20% का लाभ ले रहा है, यानी कि 120, ठीक है। जब इसको काटिएगा ना, इसको काटिएगा तो देख सकते हैं यहाँ से 5 दूनी 10 और 2 6 12, और इसको काट दीजिए 15 6 90। तो यहाँ से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 90 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना से, 5 से, तो आपको यहाँ मिल रहा है 75। क्या मिल रहा है, 75। और ये जो 75 आया है ये सीपी आया है ना, हाँ जी, ये क्रय मूल्य आया है 75। तो जान लीजिए यहाँ से क्रय मूल्य हो गया 75, विक्रय मूल्य हो गया 90, और ये हो गया 100। लेकिन अगले टर्म के चलेंगे, इससे अब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। तो फ्रेंड्स अब देना है 20% का बट्टा, और जब 20% का बट्टा दे दिया है और एमपी मार्केट प्राइस 100 है, तो यहाँ से जो एसपी निकलेगा वह कितना निकल के आएगा, वह निकल के आएगा 80। ध्यान देना है, 100 में 20% का बट्टा दे दिया तो बेचेगा कितना में, बेचेगा 80 में। समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो 80 में बेचेगा, और यहां से खरीदा है कितना में, 75 में खरीदा है फ्रेंड्स। तो कितना लाभ हो रहा है, ये तो पूछ रहा है आपका, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हाँ जी, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 80 में बेच रहा है, 75 में खरीदा था, तो लाभ प्रतिशत जो होगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा, हाँ जी, लाभ प्रतिशत जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो 80 में अगर हम 75 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 5 बचेगा, और 5 मल्टीप्लाई
हाँ जी, 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं, और वटा हमेशा क्रयमूल कहाँ होता है, तो हमेशा क्रयमूल को नीचे लिखा जाता है। इतना तो आपको पता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अब करना कुछ नहीं है, इसको काट दीजिए। 25 चौक 125 तिहाई 75, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा 5 चौक 20 और 20 वटा फ्रेंड्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि इसको पूर्णांक में तोड़िएगा ना तो पूर्णांक में आएगा, क्या आ जाएगा, 3 छक 18 2 पूर्णांक 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए राइट आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। साथियों, कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझते हैं तो आने वाले क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगी। एग्जाम्स में आप इस तरह की क्वेश्चंस गलतियां नहीं करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। हाँ जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक तो करेंगे ही करेंगे, और चैनल पे पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हर वीडियो हर लाइव की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आने वाले एग्जाम्स में कठिनाइयां आपका दूर होता रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे जी। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितना समय में पूरा कर सकेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस का सीरीज बता भी दिया हूं हमने। हाँ जी, तो ए बी सी जो है साथियों मिलकर 30 मिनट में काम करता है, और यही जो है ए और बी मिलके जो काम करता है ये काम करता है 50 मिनट मिलके। तो हमने पहले बता चुका हूं कि यहां से जब इन दोनों को एलसीएम लेते हैं तो यहां से 150 आता है, और इसको जब काटेंगे तो 30 पचे 150 और 50 तिहाई 15, यानी कि 150। यानी कि ए बी सी तीनों मिलके काम करता है, तीनों मिल जाता है तो 5 के रेशियो से काम करता है, और ए बी मिलके 3 के रेशियो से काम करता है। तो आपका आंसर क्या पूछ रहा है कि सी अकेला क्या करेगा। हाँ जी, तो सी अकेला क्या करेगा, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है फ्रेंड्स कितना, 150 टोटल काम है, और रेशियो क्या है काम करने का, तो ये 5 के रेशियो से काम करता है, ये 3 के रेशियो से काम करता है। पहले बता चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग टाइम एंड वर्क वाली चैप्टर देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो यहां से पूछ रहा है सी, तो अगर ए बी सी में ए बी को घटा लिया जाए तो क्या बचेगा, सी ही बचेगा ना, तो सी का निकाल रहे हैं ना, तो यहां से ए बी सी में ए बी को घटा लिए तो 5 में 3 को माइनस कर लिए, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ से 150 बटा 2, और इसे जब आप कट कीजिएगा, इसे आप काटिएगा तो यहाँ से 75 आ रहा है। हाँ जी, 75 आ रहा है, यानी कि 75 मिनट आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन के पास, और ये रहेगी ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यह भी सारे प्रश्न बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, प्रश्न कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेंगे इन क्वेश्चंस को, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चंस को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यही है ना आपका शंकु, यही आपका शंकु है, ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, तो इसका क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, यानी कि यहां से यहां दे रखा है आपको 4, तो इसकी आर जो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आर 2 हो जाएगी। और दे रखा है ऊंचाई, ये दे रखा है आपको 2√3 दे दिया है ये, तो यहाँ से L निकालना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, देख सकते हैं यहाँ से ये एक समकोण बन रहा है, और पाइथागोरस त्रिक आप यहाँ से लगा सकते हैं। बिल्कुल पाइथागोरस त्रिक आप ABC त्रिभुज बना के लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो L आता है तो L बराबर होता है, क्या होता है, √R² प्लस H², पता होगा आपको। तो R² मतलब यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और देखेंगे इसका जब स्क्वायर करेंगे 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनाई 4 और इसका हो गया 3, तो 4 तिहाई 12 हो रहा है। यहाँ से समझ लेंगे बढ़िया से फ्रेंड्स, तो यहाँ से देख लीजिए 12 और 4 16 होता है, और यहाँ से 4 निकल के आ रहा, यानी कि 4 सेंटीमीटर फ्रेंड्स क्या आएगी, इसकी जो L आएगी, जो तिर्यक ऊंचाई आएगी वह आएगी ऑप्शन नंबर बी आएगी। क्या आएगी, ऑप्शन नंबर बी आएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पास। सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने क्लास में सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। हाँ जी, सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी आपके वीडियो जो है देख पाएंगे। नंबर 5, किसी सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है,
41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का तापमान साथियों कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है, तो चौथे दिन का तापमान था, हाँ जी, चौथे दिन का तापमान क्या होगा। अब देखेंगे यहां से, ध्यान से समझिए, सप्ताह में 8 दिन होते हैं, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन से आसान मेथड से आप बना सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, 4 दिनों का औसत जब दे रहा है कितना, 4 दिनों का दे रहा है 37, तो 4 दिनों का 37 दे रहा है ना, तो 4 × 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब प्लस करेंगे और देखेंगे यहां से लास्ट 4 दिनों का औसत दे रहा है 41, तो यहां भी कर लीजिए, लास्ट 4 दिनों का दे दिया 41, 4 × 41। लेकिन जब 4 4 तो 8 हो गया ना, और बट पूरा भी दे दिया है, हाँ जी, पूरा भी दे दिया है कि सप्ताह, पूरे सप्ताह का औसत 39 है, यानी कि इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो जो बचेगा ना वही निकल के आंसर आएगा। ठीक है, तो 7 × 39 कर लिए। अब ध्यान से समझिएगा, इनको इनको और इनको पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोर्ड मास के अनुसार आपको चलना होगा। हाँ जी, तो जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ से आता है 148 और यहाँ से आ रहा है आपका 164 और माइनस आता है 273। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा और इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से आ रहा 312 माइनस 273, तो बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो आ रहा है 39 आ रहा है, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जहां भी क्वेश्चंस में दिक्कत है, जो भी क्वेश्चंस में डाउट्स है, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो सभी साथियों को वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी साथी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। धन्यवाद।